लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि आर्हेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने एसिड और बेस को किस तरह डिफ़ाइन किया। एग्जांपल्स की मदद से हमने उसको समझा। उम्मीद है कि आप सब ने असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट करवा दी होगी। आज के लेक्चर में भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लिविस कॉन्सेप्ट की मदद से एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इस आर्टिकल को समझने के बाद आपके लिए एक आध MCQs और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि असेसमेंट के लिए हैं, असाइनमेंट के तौर पर आपने सबमिट करवाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज हम लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो साइंटिस्ट है G.N. लिविस, इसने 1923 में प्रोपोज़ की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन प्रोपोज़ की एसिड और बेस की। अब वो डेफिनेशंस क्या हैं, उनको पढ़ने से पहले ये स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल ये देखा था कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने की एक बुनियाद थी, और वो बुनियाद क्या थी? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इसी तरह यहाँ पर लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब हम एसिड और बेस को डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी भी एक बुनियाद है। वो बेस क्या है? इस केस में वो बेस है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र। यानी इस केस में हमारे पास एसिड और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र के ज़रिए पहचाने जाएंगे। एक स्पीसीज़ वो होगी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी, दूसरी स्पीसीज़ वो होगी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफ़र होगा और हम डोनेट और एक्सेप्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस या स्पीसीज़ होंगे उनको एसिड या बेस कहेंगे। डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एसिड की जो डेफिनेशन है, इसमें यहाँ पर कहता है एनी स्पीसीज़, ये कोई स्पीसीज़ हो सकती है। अब वो स्पीसीज़ हो कौन सी सकती है? इसमें पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हमारे पास मॉलिक्यूल है और दूसरे नंबर पर आयन है। आप सबको पता है कि मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल स्पीसीज़ होती है जबकि आयन के ऊपर चार्ज होता है। अभी जब हम एग्जांपल्स में चलेंगे तो फिर हम देखेंगे कि लिविस एसिड में जो आयन है उस आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है। दैट कैन, अब ये जो स्पीसीज़ है एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो स्पीसीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांसफ़र के दौरान जो स्पीसीज़ मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा। दूसरी तरफ चलें तो हमारे पास बल्कि इसके एग्जांपल्स में पहले आएँ तो ये हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल लिखी है, वेरी फेमस एग्जांपल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है। हम ऊपर डेफिनेशन में कहा था कि एसिड जो है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। तो पहली एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास BF3 एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास AlCl3 है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। H पॉजिटिव आयन है, Ag पॉजिटिव सिल्वर का आयन, ये भी एक आपके पास आयन है, जिंक आयन। तो ये हमारे पास पहली दो एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स की हैं और ये जो तीन एग्जाम्पल हैं ये आयंस की हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने वाली जो स्पीसीज होगी, जाहिर बात है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी तरफ चलते हैं तो हमारे पास जो बेस है, बेस को हम डिफाइन करेंगे तो एनी स्पीसीज, अगेन यहाँ पर भी हमारे पास वो जो स्पीसीज है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वो एक आयन भी हो सकता है। दैट कैन डोनेट, वहाँ पर एक्सेप्ट था, यहाँ पर डोनेट। जाहिर बात है कि जब ट्रांसफ़र होगा तो उसमें एक स्पीसीज डोनेट और एक एक्सेप्ट करेगी। जो एक्सेप्ट करेगी उसे हम एसिड कहेंगे और जो डोनेट करेगी उसे हम बेस कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल इसकी भी दोनों तरह की होगी। इसकी भी एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल भी होंगे और हमारे पास आयन भी होंगे। ये पहली एग्जाम्पल हमारे पास NH3 है, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास PH3 है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसके बाद फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसी तरह साइनाइड आयन है। ये तीनों आयन की एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं कि इन एग्जाम्पल्स में जो आयन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ पर देखें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको डोनेट करने में इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह हमारे पास PH3 में फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, इसमें जो फॉस्फोरस है
ये सेंट्रल एटम है और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको डोनेट करके यह लिविस बेस के तौर पर काम कर सकता है। नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल्स में हम अब देखेंगे और एग्जांपल्स को मज़ीद डिटेल में जाकर देखेंगे कि किस तरह जो स्पीसीज़ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और एक्सेप्ट करती है, और करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफ़र होने से प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास किस तरह का बनेगा। ये स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, उस एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हम अमोनिया और सिल्वर आयन, इन दो स्पीसीज़ के दरमियान इलेक्ट्रॉन के पेयर को ट्रांसफ़र होने को देखेंगे। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि जो सिल्वर आयन है, आयन का लफ्ज़ बता रहा है कि इसके ऊपर चार्ज होगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर NH3 जो है उसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसी तरह एक हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन जो है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ जो हमारी दूसरी स्पीसीज़ है वो हमारे पास है सिल्वर आयन, Ag पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सिल्वर आयन है ये अमोनिया से इलेक्ट्रॉन के दो पेयर्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इस वजह से हम अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे ताकि 2 लोन पेयर जो है वो सिल्वर को दिए जा सके। अब जब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफ़र होगा तो उस ट्रांसफ़र से हमारे पास यहाँ पर हम अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, 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 इसी तरह हम यहाँ पर अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, हाइड्रोजन, और सेंटर में हम यहाँ पर सिल्वर को लिख लेते हैं। और सिल्वर डियर स्टूडेंट्स इसका सिंबल A और यहाँ पर G, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जबकि जो हमारे पास अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम और इसके पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा और इस डोनेशन से इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है इसके ये लोन पेयर को जब यहाँ पर डोनेट किया जाएगा तो ये दूसरा हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के पेयर के ट्रांसफ़र से हमारे पास जो स्पीसीज बनती है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं एडक्ट। इस केस में जो एडक्ट बना है उस एडक्ट का नाम है डाई अमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स। इसको डाई अमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो ये वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रही है, लिहाजा हम इसे लिविस बेस कहेंगे। जबकि ये वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रही है, लिहाजा हम इसे लिविस एसिड कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि ये जो एडक्ट है इसके ऊपर ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है इसके ऊपर हमने चार्ज कैसे लिखना है। तो इसको याद करने का एक आसान सा रूल आप लोगों ने ये सीखना है और समझना है कि चार्ज ऑन एडक्ट जो एडक्ट के ऊपर चार्ज होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होगा विल बी इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस के सम के बराबर होगा, सम ऑफ चार्जेस ऑन लेफ्ट साइड। यानी इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर जितना चार्ज है उसको आप सम कर लें, वो जितना सम बनेगा उतना ही हम यहाँ पर चार्ज लगाएंगे। इस केस में अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हम यहाँ पर इसके लिए 0 लिख लेते हैं।
प्लस, सम करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे। जो दूसरी स्पीसीज है हमारे पास सिल्वर आयन है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास +1 है। अब इसको अगर आप सम करेंगे तो बेटे हमारे पास ये बनेगा +1। इसका मतलब है कि हम इस एडक्ट के ऊपर जो चार्ज लगाएंगे वो हमारे पास कितना होगा, +1 होगा। अब यहाँ पर इन्हीं चार्जेस को समझने के लिए एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास लिविस एसिड है, तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास लिविस एसिड है ये दो तरह की स्पीसीज हो सकती है। या तो ये बेटे हमारे पास ये मॉलिक्यूल होगा या फिर ये हमारे पास आयन होगा। याद रखें जो मॉलिक्यूल है, एसिड लिखा है तो एसिड मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा। मॉलिक्यूल आफ्टर एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो आयन है इस केस में हमारे पास लिविस एसिड में अगर हम आयन देखें तो आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है आयन के ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन आफ्टर एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा वो स्पीसीज जो है वो न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी उसका चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपनी इस एग्जाम्पल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास जो एसिड है वो ये सिल्वर आयन है। इस सिल्वर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। जब एक लॉन पेयर यहाँ से अमोनिया के मॉलिक्यूल ने इसको डोनेट किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया, वो हमारे पास हो गया 0। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें ये जो हमारे पास ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब ये डोनेट होगा, अब चूंकि पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर आ रहा है, तो इसकी वजह से जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट होगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। जो इस तरफ नाइट्रोजन था, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट, चूंकि वो न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल होने की वजह जब उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसी तरह यहाँ पर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एडक्ट बना है, इस एडक्ट में हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं जबकि 1 नेगेटिव चार्ज है। इनको सम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास +1 आ जाएगा, जो कि हमारे इस रूल जो हमने यहाँ पर इस बात को अंडरस्टैंड किया है बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक है। इसी तरह जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास जो है वो लिविस बेस है। अब जो लिविस बेस है वो भी हमारे पास 2 तरह की स्पीसीज हो सकती है। लिविस बेस में अगर हम देखें तो लिविस बेस में भी हमारे पास 2 किस्म की स्पीसीज है। नंबर 1 बेटे हमारे पास वो मॉलिक्यूल है और नंबर 2 वो हमारे पास नेगेटिव आयन है। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और दूसरी तरफ हमारे पास है नेगेटिव आयन, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास बेटे आयन है, जब डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि जब नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, इट विल बिकम न्यूट्रल। इन्हीं दोनों चीज़ों को सीखने के लिए हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल ड्रॉ की थी उस एग्जाम्पल में हम इस बात को देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने चार्जेस लगाए थे, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन लिखा था, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल था, ये कुछ इस तरह से।
ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था। इसी तरह ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 पॉजिटिव हो गए और 1 नेगेटिव हो गया, तो सम जो है वो हमारे पास जो है वो इसका कितना आता है +1। तो इस तरह से हम जो है वो एक लिविस एसिड और बेस के दरमियान जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसको लिख सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, और चार्जेस को समझने के लिए भी हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें एक स्पीसीज हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होगी और दूसरी हमारे पास फ्लोराइड आयन होगा। फ्लोराइड आयन एक आयन है, जबकि जो BF3 है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब इसमें अगर हम इस एग्जाम्पल को ड्रॉ करें तो हमारे पास एक स्पीसीज तो जो है वो F नेगेटिव है, प्लस दूसरी जो स्पीसीज है वो हमारे पास BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज साफ साफ बता रहा है कि ये वाली जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी। अगर हम फ्लोरीन को देखें तो इस फ्लोराइड आयन को देखें तो फ्लोराइड आयन के वैलेंस शेल में जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से कोई एक पेयर भी डोनेट किया जा सकता है, लिहाजा इट विल एक्ट एज लिविस बेस। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास BF3 में अगर देखा जाए तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम बोरॉन है, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, शेयर करने के बाद वो 6 हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कैपेसिटी है, जिसकी वजह से इट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे लिविस एसिड। जब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के पेयर के ट्रांसफर होने से हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लोराइड आयन, इट विल डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बोरॉन इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडक्ट के ऊपर चार्ज कितना आएगा उसके लिए हम स्लाइड में जो है वो एक रूल पढ़ चुके हैं कि चार्ज ऑन द एडक्ट विल बी इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस ऑन द लेफ्ट साइड। अब अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो ये जो BF3 है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। इसी तरह जो फ्लोराइड आयन है इसके ऊपर चार्ज है -1। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो सम करने से हमारे पास आंसर कितना आएगा, -1। लिहाजा इस एडक्ट के ऊपर हमारे पास जो चार्ज है वो है नेगेटिव -1। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हमने लिविस एसिड और लिविस बेस को समझने की कोशिश की है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट की मदद से जो एक MCQs हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व तो आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ उसको बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक अप्रोच बताकर जो है वो आंसर आपके हवाले करूँगा। इसमें हमारे पास जो असेसमेंट के तौर पर ये जो भी हमने सीखा है, ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर तक 3 जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं। नंबर 1 आर्हेनियस, नंबर 2 लॉरी ब्रॉन्स्टेड, नंबर 3 लिविस कॉन्सेप्ट। अब इन तीनों को ज़हन में रख के, बल्कि लिविस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करके इस MCQs को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविस एसिड। कहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो लिविस एसिड है बट नॉट अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो लिविस के मुताबिक तो एसिड है लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक वो एसिड नहीं है। लिविस एसिड है लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड नहीं है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला बेटे हमारे पास जो ऑप्शन है वो HCl है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास NH3 है, थर्ड वन AlCl3 है और लास्ट वन जो है हमारे पास वाटर है। मैं एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके आपको सिर्फ एक जो है वो अप्रोच देना चाह रहा हूं जिसके जरिए आप इस MCQs को सॉल्व करेंगे। अगर आप HCl को देखें तो HCl when dissociated in water, when dissolved in aqueous solution, जब इसको aqueous solution में डिसॉल्व किया जाता है it gives H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसके पास HCl के सॉल्यूशन में
एच पॉजिटिव आयन प्रोटॉन मौजूद है जो कि ये डोनेट कर सकता है। अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो फिर तो ये ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है, लेकिन हमने वो ढूंढ रहे हैं जो लिविस के मुताबिक एसिड हो लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी के मुताबिक एसिड ना हो। इस MCQs का आंसर बेटे आप लोगों ने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसमें इसका जो है वो आपने आंसर बताना है। इसके अलावा जो हमने असाइनमेंट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने जो सॉल्व करने हैं, उनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटे ज़रा देखें। इसमें हमारे पास एक आपका जो क्विक चेक है उसका 9.1 का बी पार्ट है, जिसमें उसने कहा है आइडेंटिफाई करें कि ये जो पेयर है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेयर है, आपको वहाँ पर बुक पर उसने 3 पेयर दिए हुए हैं और तीसरा पेयर बेटा हमारे पास ये वाला है। इन तीनों पेयर्स के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि लिविस एसिड कौन है और लिविस बेस कौन है। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है? नंबर 1 बेटे आप बताएंगे कि लिविस एसिड कौन है। दूसरे नंबर पर बेटा आप बताएंगे उसके रीजन, जिसको आपने लिविस एसिड कहा है उसकी वजह क्या है, वाई इट इज लिविस एसिड। तीसरे नंबर पर आप जो है वो एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जिस तरह अभी हमने 2 एग्जांपल्स यहां पर लिखी थी, उनकी केमिकल इक्वेशंस लिखी थी, आप केमिकल इक्वेशन लिखें इन तीनों पेयर्स को सॉल्व करके। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का के पार्ट है, तो उसमें वो पूछता है कि अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट जो हमारे पास BF3 है, इट कैन एक्ट एज एसिड, ये एसिड के तौर पर काम कर सकता है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो सबसे पहली जो लाइन आपके आंसर की होनी चाहिए वो यस या फिर नो में होनी चाहिए, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या फिर नहीं है। अगर यस है तो फिर उसके रीजन लिखें, अगर नहीं है तो फिर उसके रीजन लिखकर नीचे आपने, यानी पहला आपका ये हो गया, दूसरे नंबर पर बेटे आपने इसकी रीजन लिखनी है और तीसरे नंबर पर आपने इसकी एग्जाम्पल यानी एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आखिरी जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी हमारे आज वाले आर्टिकल से कवर होता है। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बेटे आप उसको तैयार करेंगे, लिखना आपने MCQs का आंसर है और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बेटे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो लिविस एसिड और बेस वाले कॉन्सेप्ट पर था। उम्मीद है कि आप सब ने भरपूर तरीके से समझा होगा। असाइनमेंट्स को बर वक्त जमा करवाएं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, भरपूर हो सके और इस वक्त को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।